ഓരഹന്താടും നമോ സിദ്ധാടും നമോ ആയിരിയാടും നമോ സായാടും नमोलोये सब विसाहुडम। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग थे वो बहुत अच्छी बातें सिखा के जाते थे, और जिन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानी उन्होंने अपने जीवन में हमेशा हानि ही पाई है। हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुन करके संभल करके चलना चाहिए थी। पहले कहते थे, पहले के लोग जब सुनते हैं कि कुवार करेला कार्तिक दही, मरे नहीं सो पड़े सही। कुवार करेला कार्तिक दही, मरे नहीं सो पड़े सही। मतलब कि कुवार का महीना जब आता है तो करेला नहीं खाना चाहिए, कार्तिक का महीना आता है दही नहीं खाना चाहिए, मरेगा नहीं अगर तो बीमार तो पड़ेगा ही सही। ये बुजुर्गों की नसीहत थी, क्योंकि वो जानते थे कि कैसे क्या जीवन जिया जाता है। जो हमारे बुजुर्ग थे, पुराने लोग थे, वो आपको जीवन जीने की कला भी सिखा के गए। जैसे पहले के लोग कहते थे कि कम खाना, गम खाना, नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। लेकिन आज वो ट्रेंड बदल गया है, ज्यादा खाना और गम कभी नहीं खाना। कुछ हो जाए तो तुरंत ही रिप्लाई होना अपने को। तो कम खाना और गम खाना, कोई बात हो जाए तो नम जाना, लेकिन कोर्ट कचहरी कभी मत जाना। ये पुराने लोगों की नसीहत थी। आज अपन पुराने लोगों की एक नसीहत और सुनते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को एकदम सफलतम बना सकती है। देखो, एक बात देखना आप, एक होता है अच्छे व्यक्ति से जुड़ना, और एक होता है कि अच्छे व्यक्ति से नहीं जुड़ पाए। चलो कोई बात नहीं, अच्छे व्यक्ति से, अच्छे व्यक्तित्व वाले से नहीं जुड़ पाए, लेकिन बुरे से मत जुड़ना, कम से कम ज्यादा बड़ी हानि तो नहीं होगी। यही बात आज क्या कह रहे हैं कि कुछ लोगों से बच के रहना बहुत जरूरी है और कुछ लोगों के साथ में रहना बहुत जरूरी। दोनों का अपना अपना महत्व है। अगर भोजन में बहुत सारा नमक डल जाए तो भोजन नहीं खा सकते, बिना नमक का तो फिर भी खा लेगा आदमी, ज्यादा नमक हो जाएगा तो नहीं खा पाएंगे ना। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ लोगों का और कुछ चीजों का साथ में होना बहुत जरूरी है, और कुछ लोग कुछ चीजों का साथ में नहीं होना बहुत जरूरी है। मैंने एक बात लिखी थी कि कुछ लोगों का जिंदगी में होना बेहद जरूरी है और कुछ लोगों का नहीं होना बेहद जरूरी है। आज की नीति कह रही है कि अगर आप, जिन लोगों के बारे में बात करूंगा मैं, इन लोगों से अगर आप दूर रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप बड़े सुखी हो जाओगे। ऑटोमेटिकली आप बहुत सुखी हो जाओगे, ऑटोमेटिकली। अगर आप, जिन लोगों का मैं नाम लेने वाला हूं, इनसे दूर रहते हो तो नीतिकार कहते हैं कि 4 कदम चोरों से, 400 कदम लतखोरों से, 4000 कदम चुगलखोरों से और 4 लाख कदम दोगलों से दूर रहना चाहिए। बहुत गहरी बात है। जिसने अपने जीवन में इस बात को उतार लिया, आप समझ लो कि आपने 80% स्ट्रेस तो दूर कर ही दिया। सबसे पहले कह रहे हैं कि 4 कदम चोरों से। जो चोरी करने वाले लोग हैं उनसे 4 कदम दूर रहोगे तो भी चलेगा। चोरी करेगा वो और फंसोगे तुम, फंसोगे तुम। जिसको एक बार चोरी करने की आदत हो जाए, जीवन की किसी भी परिस्थिति में वो बदलती नहीं है। बड़ी नहीं करेगा तो छोटी करेगा, लेकिन करेगा।
4 कदम चोरों से, चलो चोरों से 4 कदम की दूरी बनाओगे तो भी जिंदगी अच्छी हो ही जाएगी, लेकिन कह रहे हैं कि 400 कदम लतखोरों से। लतखोर समझते हैं आप लोग? लतखोर यानी बेशरम। कुछ लोग ऐसे होते लतखोर जैसे, मतलब कि उनको कितने ही डांटो, कितने ही पीटो, कितने ही समझाओ, वो समझते ही नहीं है। इसलिए जो लतखोर है उनसे 400 कदम दूर रहना, 400 कदम। वो स्वयं तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं लतखोर। लतखोर यानी उनको आप कितने ही समझाओ, मार लो, पीट लो, कूट लो, उनको जो करना है वो वही करेंगे। ऐसे लोगों से भी दूरी बना के रखो। चोर हो या लतखोर हो, दोनों से दूरी जरूरी। एक बहुत अच्छा व्यापारी था, साहूकारी का काम करता था, सोने चांदी का व्यापारी था। बड़ी गहरी बात समझना। उसको गिराएं कैसे? मार्केट में उसकी बहुत अच्छी इमेज बन चुकी थी, उसको गिराएं कैसे? उसने बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां, नाम पा लिया। अब उसको गिराएं कैसे? तो दुकानदारों ने एक प्रोग्राम बनाया। एक चोर उसको हायर किया, एक व्यक्ति की चेन चुराई उस चोर ने, सब प्लान था, और जाकर के उस दुकानदार को बेच दी उसने। माना कि सोना उस समय 20,000 था, तो उसने 10-15 हज़ार में बेच के आ गया। उस दुकानदार ने वो चेन ले ली। उसने अपने जीवन में पहली बार चोरी का माल लिया था। चोर पकड़ा गया, क्योंकि वो पूरा वेल प्लान था वो प्रोग्राम। चोर पकड़ा गया और चोर से पूछा कहाँ बेची? उसने कहा इसके यहाँ बेची। उससे पूछो, उसने कहा मेरे पास है नहीं, सीसीटीवी फुटेज में आ गया। देखो, एक बार चोर के संपर्क में आया, पूरी गुडविल खत्म। मार्केट में हल्ला हो गया कि यार तो चोरी का माल बेचता है, सब खत्म हो गया। चोरों से इसलिए दूर रहो और लतखोरों से इसीलिए दूर रहो क्योंकि वो जानते नहीं है, समझते नहीं है, सोचते नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं एक व्यक्ति की आपको पहचान कराता हूं। कुछ लोग ऐसे देखे मैंने, जैसे आप सब बैठे ना भीड़ में, वो क्या करेंगे, 2 लोगों के बीच में जाके घुस के बैठेंगे, दोनों को पैर मारेंगे ताकि दोनों खिसके। देखना आप, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। क्या करते हैं वो? ऐसा बैठते हैं, वो बीच में घुस के बैठेंगे, साइड में जगह वहां नहीं बैठेंगे, लेट आएंगे आगे बैठेंगे, और उनको स्पेस भी होना, प्रॉपर स्पेस चाहिए। तो ऐसे बैठ जाएंगे और आप बोले भैया मैं खिसको, नहीं 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 खिसको नहीं, लेकिन खिसकाएंगे तुमको। और कुछ लोग होते लतखोर जैसे, उनको कितनी समझाओ, मार लो, कूट लो, पीट लो, उन्हें जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो जो करना है वो हम करेंगे, जो हमने सोच लिया वो हम करेंगे। ऐसे लोग कभी भी बहुत बड़ी चोट दे सकते हैं, क्योंकि उसको कोई लज्जा नहीं है, उसको कोई शर्म नहीं है। उनके साथ जियोगे, वो कब तुमको धोखा देंगे पता नहीं चलेगा। हम कह रहे धोखा दें ना दें, परेशान करें ना करें, उनके साथ रहने से ही तुम लोग परेशान हो जाओगे। हमारे वहां एमपी में कहते हैं लतखोर है लतखोर, यानी पैरों से पीड़ित करो उसको, पैरों से मारो तो भी सुधरे नहीं। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से पैसे लेना चाहिए। खैर ये तो होता ही है कि जब किसी को पैसा दे दो, जब वो पैसा मांगने आता है रोते रोते आता है, भाई साहब दे दो, भाई साहब बहुत तकलीफ है, बच्चे भूखे हैं। और जब लेने जाओ तो वो रुलाता है। फिर भी आप सबको एक अच्छी नसीहत देता हूं बीच में, कभी दोस्त को पैसा उधार मत देना, कभी अपने दोस्त को पैसा उधार मत देना, क्योंकि जब मांगने जाओगे तो ना पैसा मिलेगा ना दोस्त मिलेगा। लेकिन वो जो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा था अभी आपसे, उसने पैसा तो ले लिया, उसको उठाया, उसने खूब कूटा पीटा आदमी ने कि भाई मेरा पैसा दे नहीं दिया। उसी घर पर बैठा करे भाई, वो सब तो ठीक है, पैसा वगैरह कुछ खिला तो दो यार, वगैरह तेरे को शर्म नहीं आ रही, तेरे को यहाँ मार रहे हैं पीट रहे हैं। बोले कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं होती, तो कुछ तो दे दो, अब आए तो कुछ तो दे दो, 200 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, उसी में जोड़ लेना।
ये निर्लज्ज जैसे लोग रहते ना, इनसे भी दूरी बना के रखें। जिनको अपनी गुडविल की चिंता नहीं हो, तुम उसके साथ रह के अपनी गुडविल कभी मत गिराना। इसलिए 4 हाथ चोरों से, 400 हाथ लतखोरों से दूर रहना। लेकिन आज के इस भयानक परिप्रेक्ष्य में 4000 हाथ या 4000 कदम चुगलखोरों से दूर रहना। ये जो चुगलखोर है, इन्होंने कईयों की बिल्डिंगें गिराई हैं, सिर्फ चुगली कर करके, चुगली कर करके कि इसकी टोपी उसके सर, उसका बात यहाँ और उसकी बात वहाँ, मिर्ची मसाला लगा करके वड़ा पाव जैसे खिला दिया और तुम लड़ो। बहुत मजा आता है उनको। नारद जी, ऐसे लोगों को मैं कहता हूं नारद जी, नारायण नारायण। जब अपन कथानक पढ़ते हैं पुराण ग्रंथों में, 2 लोगों को लड़ा दिया और स्वयं आकाश में खड़े होकर के बढ़िया नारायण नारायण, मजा आ रहा है, नाच रहे हैं। ऐसे चुगलखोर लोग रहते हैं, उनका काम ही ऐसा रहता है, कौन खुश है, कौन सुखी है, बस ये सुख है, खुश है, ये सुख में है, इसको डसो, इसकी चुगली करो, बाहर जाके चुगली करो। एक बच्चा फेल हो गया 10th की हाफ ईयरली में। जब फेल हो गया, उसने अपनी मम्मी का साइन करके जमा कर दिया कि भाई बोर्ड में देख लेंगे। साथ वाले को सहन नहीं हो रहा, जो साथ वाला है उसको सहन नहीं हो रहा। क्या सहन नहीं हो रहा? कि यार इतना खुश क्यों है, वो तो फेल हो गया हाफ ईयरली में, फिर भी इतना खुश क्यों है? उसको सहन नहीं हुआ, घर गया, जाके उल्टी करके आ गया, पूरी चुगली करके आ गया कि आंटी आपका लड़का तो हाफ ईयरली में फेल हो गया है। बेचारे कुटाई हो गई। अरे वो फेल हो या पास हो, तुमको क्या करना? उसका जीवन, उसको जैसा जीना जिएगा, आपको दूसरे की लाइफ से क्या लेना देना। मुंबई में मैंने जब एक दृश्य देखा बिजनेस के लिए, जब मैं गया था, एक सोसाइटी में 4 घर थे, जिससे केवल 4-5 घर थे। मैंने जिसके यहाँ मुझे जाना था, मैंने उसको फोन लगाया कि आपका घर कहाँ है। उन्होंने बता दिया कि ये घर है। लेकिन मैंने कहा मुझे तो 5 में समझ भी नहीं आ रहा कि आपका कौन सा है। तो मैंने अपने दिमाग से पड़ोसी से पूछा कि, मैंने कहा भैया आप इनको जानते हैं क्या, जैन साहब को? नहीं नहीं, हमारी कॉलोनी में, हमको तो नहीं पता भैया। 2 मिनट बाद वो आदमी आया, उसी के पड़ोस में रहता था वो। उसने गेट खोला, हम लोग चले गए अंदर। मैंने कहा कैसा आपका पड़ोसी है? उसने बताया ही नहीं कि आप यहाँ रहते हो। बोले यार एक्चुअली हमको भी पड़ोसी का नाम नहीं पता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं, भोग भूमि जैसे, उनको पड़ोसी से कोई मतलब ही नहीं, उनको अपने आप से मतलब है, हमारा बिजनेस, हमारा परिवार, चलो ये भी ठीक है, लेकिन तुम कैसे सुखी हो, इस बात का जो दुख है चुगलखोरों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। तो चुगलखोरों से बच के रहना। वो जो पीछे से आके कान भरते हैं, कान में कन खजूरे जैसे डसते हैं और पूरी जिंदगी में जहर घोल देते हैं। चुगलखोर चुगली करे और घर घर जूता खाए। पुरानी कहावत है, पुराने लोगों की बातें चल रही हैं कि चुगलखोर चुगली करे और घर घर जूता खाए, अगले जन्म में कुत्ता बने और भौंक भौंक मर जाए। आप लोगों के जीवन में कोई चुगलखोर हो तो भैया उसको छोड़ो, दूर हो जाओ। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक व्यक्ति का मकान बन रहा है तो पड़ोस वाला है, उसके पड़ोस करता है, बार बार निगम कंप्लेंट, सर इनके यहाँ 2 इंची ज्यादा है, सर इनके यहाँ ऐसा ज्यादा है, सर उनके यहाँ वैसा ज्यादा है। अरे तू भी तो देख तेरा कितना ज्यादा है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जो चुगलखोर लतखोर लोग हैं, हे भगवान इनके लिए अलग से एक टापू में व्यवस्था करो, इन सबको उठा के वहां एक साथ रख दो कि आपस में चुगलखोरी करके लड़ते रहे। बाकी लोग तो कम से कम सुखी होकर जी लेंगे। अच्छा, ये जो चुगलखोरों की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, छछूंदर जैसे होते हैं। वो क्या करते हैं, घर को कब पोला कर देते हैं पता नहीं चलेगा, और एकदम झटके से बिल्डिंग गिरेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि वो उसने चुगली कर करके तुम्हारे लिए इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है और तुम झटके में दुखी हो जाओगे। इसलिए साधु समुदाय हो, समाज का समुदाय हो, व्यापार हो, परिवार हो, राजनीति हो, हे भगवान चुगलखोरों से बचा के रखना। अब वो जैसे कोरोना के इंजेक्शन आ गए, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि चुगलखोरों के लिए भी इंजेक्शन आ जाए, कि चुगलखोर चुगली करे अपन इंजेक्शन लगा लो, अपने को हो नहीं। अच्छा, एक बात और है कि चुगलखोर होते हैं आस्तीन के सांप के जैसे आपके साथ रहते हैं और चुगलखोरी कर रहे हैं, तुमको नहीं बताएंगे हाँ मैं तो तुम्हारा बहुत फेवरेट हूं, मैं तुम्हारा बहुत प्रिय हूं, मैं तुमको दिल से चाहता हूं।
मेरे से ज्यादा हितैषी तुम्हारा कोई नहीं, वो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट भी करते हैं। तो चुगलखोरों से 4000 हाथ दूर। लेकिन जो दोगले हैं वो और ज्यादा जहरीले हैं, क्योंकि आपके सामने कुछ और, आपके पीठ के पीछे कुछ और। ऐसे दोगले लोगों से 4 लाख हाथ दूर रहना, 4 लाख कदम दूर रहना। क्योंकि जो दोगला है, चलो चोर से तो फिर भी बच जाएंगे, लतखोर से बच जाएंगे, चुगलखोर से बच जाएंगे। जो दोगला है, बोल करके बैठ गया है, ऐसा व्यक्ति तो मेरे हिसाब से उस सांप की तरह जो फुसकार मार दे तो जहर चढ़ जाता है। एक सांप की एक स्पेसीज होती है ब्लैक मांबा, इन शॉर्ट BM। एक ब्लैक मांबा करके स्पेसीज होती है सांप की। वो ऐसी स्पेसीज होती है कि वो दूर से फुसकार मारे, आप अगर 50 फीट दूर भी बैठे तो उसका जहर चढ़ जाएगा। एक ब्लैक मांबा करके एक सांप की स्पेसीज आती है। तो ये जो दोगले लोग हैं इससे भी खतरनाक है। कम से कम वो सांप डसेगा तो एक ही जिंदगी जाएगी, दोगले लोग कई जिंदगी ले जाते हैं और कईयों की जिंदगी ले जाते हैं। तो दोगले लोगों से और दूरी बना के रखना कि आपसे तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि हाँ मैं तो आपका ही हूं, और पीठ पीछे मुड़े नहीं कि अरे वो तो ऐसा आदमी है, वो तो वैसा आदमी है। मैंने भी बहुत लोगों को देखा जो दोगले रहे, लेकिन मैंने फिर निर्णय किया कि हाँ भाई, ये मैं आपको अपने जीवन का अनुभव सुना रहा हूं। दोगले लोगों को जीवन में कभी स्थान मत देना। जिसने एक बार धोखा दिया है वो दोबारा भी दे सकता है। मौका देना, लेकिन बच करके देना। और अगर एक ही व्यक्ति 2 बार गलती करे, तीसरी बार बहुत संभल के मौका देना। जिस दिन निपटाएगा तो बहुत तकलीफ होगी। आपने उसके अच्छे के लिए जो कुछ बन सकता था वो सब किया, लेकिन उसने उसके बाद भी आपके जीवन में मिट्टी का तेल डाल के आग लगाई दी। दोगले लोग, इसलिए चोर, लतखोर, चुगलखोर और दोगले, इन लोगों से बहुत दूरी बना के रखो। अपने जीवन में सुख चाहते हो तो, और अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना चाहते हो तो। हम इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे तो अपने व्यक्तित्व कब दिखेंगे? हम अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कब करेंगे? आपकी इंटरनल जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो आपके द्वारा खुद की खोज से होगा। मेरा तो ये मानना है कि कुछ लोगों से दूरियां और कुछ लोगों से नजदीकियां बेहद जरूरी है। इन लोगों से दूरियां, चोर, चुगलखोर, लतखोर और दोगले लोगों से दूरियां बहुत जरूरी है। लेकिन जो लोग हर समय आपका सपोर्ट करते हैं, तुमको डांटते भी हैं तो तुम्हारे मुंह पे ही डांटते हैं, तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते लेकिन तुम्हारे को मुंह पे ही डांटते हैं, दुनिया के सामने तुम्हारी प्रशंसा करते हैं लेकिन तुम्हारे को डांटते हैं, सुधारते हैं, तुम्हारी कमियां बताते हैं। ऐसे लोगों को पास में रखना, ऐसे लोगों के पास में रहना। देखो, जीवन आपका आपके हाथ में है। मैं केवल बताने वाला हूं, बचाने वालों में से नहीं हूं। हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट जीवन आपको आपका ही जीना है। मेरी नसीहत अगर आपने स्वीकार ली, आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आज नहीं तो कल इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा कि कुछ लोगों से दूरियां और कुछ लोगों से नजदीकियां बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, आपके सुंदर व्यक्तित्व का सुंदर निर्माण होगा। ऐसा समझिएगा। शेष आगे दिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की